हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न अबाउट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर मेमोरी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी? सो आप अगर नॉर्मल टर्म्स में बात करें, व्हाट इज़ मेमोरी? ह्यूमन बीइंग की मेमोरी क्या है? जो कि डेटा को स्टोर करती है। तो दैट कंप्यूटर में भी एक मेमोरी होती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो भी डेटा होता है या फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टोर होती हैं टेम्परली इन मेमोरी। तो मेमोरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? सीपीयू के अंदर एक पार्ट है मदरबोर्ड, जिसके अंदर बहुत सारी चिप्स होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं। And computer system is also equipped with some additional memory devices which are generally used to store programs, applications, data. So कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारे एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस भी होते हैं जो कि प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं, कोई भी एप्लीकेशंस को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने देखी। मेमोरी में डेटा या तो टेम्पररी स्टोर होगा या फिर मेमोरी में डेटा आपका परमानेंट स्टोर होगा जो कि आप फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी मेमोरी यूनिट्स। जैसे कि आपके जो भी सॉलिड्स होते हैं उसको हम मेज़र करते हैं ग्राम्स में या फिर किलोग्राम्स में। यस, नाउ लिक्विड्स को हम लीटर्स में या फिर मिलीलीटर्स में मेज़र करते हैं लिक्विड्स को। तो सिमिलरली कंप्यूटर मेमोरी को भी मेज़र करा जाता है बिट्स में या फिर बाइट्स में। यस, now computer processes and stores data and instructions in the form of two digit, that is 0 and 1। तो ये आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो कि कंप्यूटर आपका ABCD 1 2 3 4 कुछ नहीं समझ सकता, क ख ग घ। इट ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। सो 0 and 1 ही कंप्यूटर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, जिस स्टैंडर्ड लैंग्वेज को हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये जो आपके डिजिट्स हैं 0 and 1, इन्हें हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स। तो बिट्स क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है और स्टोर कर सकता है। तो जब आपकी 4 बिट्स के ग्रुप को आप कहते हैं वो निबल। निबल किसे कहेंगे? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड निबल। जब ऐसे ही 4 बिट्स का ग्रुप हो जाएगा तो उसे हम निबल कहेंगे, और अगर 8 बिट्स का ग्रुप होता है तो उसे हम कहते हैं बाइट। यस, तो बाइट क्या है? मिनिमम स्पेस है जो कि किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होती है। तो एक बाइट हम देख सकते हैं, एक बाइट इक्वल टू सपोज 1 कैरेक्टर। So next is the 1 kilobyte. 1 kilobyte is equal to approx 1024 bytes या फिर approx about कह सकते हो 1000 characters. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes, and 1 gigabyte, that is GB, is equal to 1024 megabyte, that is about 1 billion characters. 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte or about 1 trillion characters. 1 petabyte, that is PB, that is 1024 terabytes. 1 exabyte, that is EB, that is 1024 petabytes. And 1 zettabyte, that is ZB, it is equal to 1024 exabyte. 1 yottabyte, that is YB, is equal to 1024 zettabyte. 1 brontobyte, that is BB, is equal to 1024 yottabyte. तो ये सारी मेजरिंग यूनिट्स हैं जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। नाउ अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप इस कंसेप्ट को समझते हैं। बाइट, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 1 करेक्टर। तो अभी हमने देखा, हम सपोज कर रहे हैं एक बाइट का मतलब होता है कि आपने एक करेक्टर, ठीक है। तो एक करेक्टर जो हो सकता है आपका, ये नहीं है उसमें आपका लेटर ही आएगा। करेक्टर का मतलब हम उसमें नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, लेटर भी स्टोर कर सकते हैं और सिम्बल्स भी स्टोर कर सकते हैं। सो 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। अभी हमने देखा एक बाइट इक्वल होती है 8 बिट्स के। सो बिट आप कह सकते हो एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है ऑन अ कंप्यूटर दैट कैन प्रोसेस। नाउ आफ्टर बाइट देयर इज किलोबाइट। यस,
So you know 1 kilobyte is equal to 1024 byte. Yes, approx 1000 characters is equal to 1 kilobyte. So ये आप अगर बुक के वे में समझें तो आपका जो एक पेज होता है आपकी टेक्स्ट बुक का, तो वो आप कह सकते हो 1 किलोबाइट डेटा है, ठीक है। 1 MB दैट इज़ 1 मेगाबाइट, तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। तो आपका किलोबाइट में एक पेज आता था, मेगाबाइट में आपकी इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1 बुक। यस, 1 megabyte is equal to approx 1 book. Now next is your gigabyte. So 1 gigabyte is equal to 1024 megabyte, means it is approx equal to a bunch of books. You can see here these are the bunch of books. So here you can see we are using the word approx. It's not fixed कि आपका 4 to 5 बुक्स ही आप इसमें इंक्लूड है, तो हम एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया ले रहे हैं कि it is equal to a bunch of books. Now next is the 1 terabyte. 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes, that is GB. So that is equal to your entire book stand. या book stand देख रहे हो, तो ये आपका 1 terabyte के इक्वल है. yes. So now I hope ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा कि स्मॉलेस्ट जो मेजरिंग यूनिट है वो है बिट. yes. एंड 1 बाइट, जब आपकी 8 बिट्स का ग्रुप हो जाता है उसको आप 1 बाइट कहते हैं, और जब 4 बिट्स का ग्रुप होता है उसे हम 1 निबल कहते हैं. यस. अब हम देखेंगे कंप्यूटर मेमोरी को डिवाइड करा गया 2 टाइप्स में. फर्स्ट इज़ द प्राइमरी मेमोरी, यस, एंड सेकेंड इज़ द सेकेंडरी मेमोरी. अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफन नोन एज द वर्किंग मेमोरी, या फिर प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी कहते हो, या फिर प्राइमरी मेमोरी आप इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हो. यस. सो प्राइमरी मेमोरी की भी फर्दर 2 टाइप्स है, दैट इज़ वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. तो जब आपके कंप्यूटर की पावर टर्न ऑफ हो जाती है तो जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो अपने कंटेंट को लूज़ कर देती है. यस. फॉर एग्जांपल अभी आप नोट पैड पे या MS वर्ड पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो MS वर्ड आपने ओपन करा, आपने यू हैव स्टार्टेड टाइपिंग, आपने टाइप करा, आपने डेटा को सेव नहीं करा, एकदम से आपकी लाइट चली जाती है, तो क्या होगा कि आपने डेटा भी सेव नहीं करा, तो वो डेटा भी मेरा कहाँ पे है? प्राइमरी मेमोरी में है. सो दैट इज़ वी कॉल, जब भी कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो वॉलेटाइल मेमोरी अपना कंटेंट लूज़ कर देती है. तो जो भी आपने MS वर्ड में काम करा था वो आपका कंटेंट लॉस्ट हो गया, वो आपको अब वापस नहीं मिल पाएगा. तो दैट इज़ द वॉलेटाइल मेमोरी. नाउ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डज नॉट लूज इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्नड ऑफ. तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी अपना कंटेंट लूज़ नहीं करती जब आपका कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाता है, ठीक है. तो रैम एंड रोम आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. तो 2 तरीके की आपकी प्राइमरी मेमोरी है, एक है रैम और दूसरा है रोम. सो ये किस चीज़ से बनी होती है मेमोरी? सेमीकंडक्टर मटेरियल से, और कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी. आपका कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बगैर नहीं वर्क कर सकता. यस. रैम इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं. यस. अभी हमने ये क्या देखा? प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स थे हमारे, एक रैम और एक रोम. तो अब हम उसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, रैम, दैट इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जिसमें आप ये देख रहे हो ये रैम है. तो इसमें मेमोरी चिप्स होती हैं दैट कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न बाय द प्रोसेसर. तो प्रोसेसर आपका क्या होता है? प्रोसेसर इसमें रीड और राइट कर सकता है मेमोरी में, और बहुत सारे डिवाइसेस भी रीड और राइट कर सकते हैं मेमोरी में. जब आप कंप्यूटर को अपने टर्न ऑन करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं वो लोड हो जाती है किसमें? रैम में, फ्रॉम अ स्टोरेज डिवाइस. आपके कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है जिसमें सारा डेटा स्टोर्ड होता है, जो कि सेव्ड होता है डेटा, ठीक है. तो वो जो स्टोर डेटा है ना, जब भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स वहाँ से हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ चली जाएगी? रैम में. कब चली जाएंगी? जब आप कंप्यूटर को ऑन करोगे. तो these files remain in RAM as long as the computer is on. तो ये फाइल्स कंप्यूटर में आपके जब तक रहेंगी जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है. When additional application data requested they are also loaded into RAM. अगर कुछ और आपको नेसेसिटी है तो वो भी आपके स्टोरेज डिवाइस से उठकर वापस कहाँ आ जाएंगी? रैम में.
सो जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर मीन्स आपका CPU, वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन वाइल द प्रोग्राम और एप्लीकेशन इज इन रैम, जब तक कि रैम में रहते हैं। तो इस टाइम पे जो कंटेंट होता है रैम का वो चेंज होता रहता है। सो रैम कैन अकोमोडेट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली। तो रैम में बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे एप्लीकेशंस आप साइमल्टेनियसली स्टोर कर सकते हो। तो रैम क्या है, मेरी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो ये अपने कंटेंट को लूज़ कर देगा, इसके यहाँ पे सेव नहीं हो रहा आपका डेटा। फॉर दिस रीज़न यू मस्ट सेव द वर्क यू मे नीड इन द फ्यूचर। तो आपको क्या करना है, अगर वर्क को सेव करना है तो आपको उसकी कॉपी एक सेव करनी पड़ेगी, मतलब कॉपिंग द आइटम्स फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। सेव का मतलब है कि जो रैम में आपका मटेरियल है, जो भी डेटा है, वो आप हार्ड डिस्क में सेव कर रहे हो, तो दैट इज़ योर सेविंग। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम आर देयर। सो डिफरेंट टाइप्स है SG रैम, दैट इज सिंक्रोनस DRAM, ये फास्टर है, रिलायबल है। DDR SG रैम, डबल डेटा रेट SG रैम। DDR2, DDR3, DDR4 एंड RD रैम, तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ रैम। सो इट इज़ मच फास्टर दैन SG रैम। तो RD रैम आपकी मच फास्टर है देन द SG रैम। सो 4th जनरेशन की DDR विच इज़ इवन फास्टर एंड DDR3, DDR4 जो कि 4th जनरेशन से बिलोंग करती है, तो ये DDR3 से फास्टर है, और आपका DDR3 DDR2 से फास्टर है। नाउ स्टैटिक रैम क्या होता है, दैट इज़ SRAM एंड मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम, दैट इज़ MRAM। स्टैटिक रैम एफिशिएंट है, फास्ट है, लेकिन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो SRAM इज़ यूज इन स्मॉल अमाउंट एज कैश मेमोरी इन द कंप्यूटर। सो ये SRAM यूज़ होती है एज अ कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी का क्या काम होता है, वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव करती है कंप्यूटर की बाय स्टोरिंग द डेटा। अब हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ कैश मेमोरी, तो जब आपको अच्छे से समझ आएगा। नाउ मैग्नेटिक रेसिस्टिव रैम, दैट इज़ MRAM, ये एक न्यू टाइप की रैम है जो कि डेटा स्टोर करती है यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वे में आपका डेटा स्टोर नहीं होता, यहाँ पे आपका डेटा मैग्नेटिक चार्जेस के रूप में स्टोर होता है। तो इट्स मैन्युफैक्चर क्लेम दैट इट हैज़ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, लेस पावर इट कंज्यूम्स, और फास्टर एक्सेस टाइम है देन अदर रैम। ठीक है, हम डेटा को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। तो MRAM रिटेन इट्स कंटेंट इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया जब भी MRAM में आपका कंटेंट लॉस नहीं होगा, तो इट प्रिवेंट्स यू द लॉस ऑफ डेटा। यस, नाउ नेक्स्ट इज़ द मेमोरी मॉड्यूल। तो मेमोरी मॉड्यूल एक सर्किट बोर्ड है जो कि मेमोरी चिप्स होती हैं जिसके अंदर, ये आप देख रहे हो, ये एक सर्किट बोर्ड है जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरी चिप्स हैं। तो रैम एक तरीके का मेमोरी चिप है जो बनाता है आपकी मेन मेमोरी इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी मॉड्यूल्स हैं आपके, एक तो सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल एंड नेक्स्ट इज द ड्यूअल लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सो इसके साथ ही हमने इस चैप्टर में अब क्या क्या देखा इस पार्ट में कि रैम क्या होता है। पहले हमने देखा मेमोरी यूनिट्स, यस, उनकी मेजरिंग यूनिट्स देखिए आपकी बिट, बाइट, KB, GB, MB, यस। नाउ फिर हमने देखा प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स रैम एंड रोम। तो इस पार्ट में हमने एक्सप्लेन करा अच्छे से और समझा अबाउट द रैम। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल सी अबाउट द रोम, दैट इज़ द रीड ओनली मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ओके।